हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न 15 हल करेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है और हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आव्यूह जो है उसमें 3 पंक्तियाँ तथा 3 स्तंभ हैं, मतलब 3 क्रॉस 3 का एक आव्यूह है। तो हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो हम इसके लिए भी कुछ स्टेप्स को सीखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2 क्रॉस 2 के आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सीखा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको a इक्वल टू आई ए लिखना होगा। a की जगह अपने को आव्यूह दिया होगा, i की जगह मतलब तत्समक या इकाई आव्यूह दिया होगा। ये हमारे पास फिक्स ही रहेगा और ये मैंने इकाई आव्यूह लिख दिया और ये a आ गया। देखिए, प्रथम स्टेप में हमें क्या चाहिए होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले तो 9 अवयव होंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है। देखिए, स्टेप 1 लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में मेरे को इस वाले अवयव में यहाँ पर 1 चाहिए होगा। बाकी कुछ भी अवयव हों, मुझे उनसे कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब हम स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 2 में मुझे इस 1 की सहायता से यहाँ 0 चाहिए होगा और बाकी मेरे पास कुछ भी अवयव रहें, मेरे को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब हम स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में अब देखिए, मेरे पास यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है। अब ध्यान रखना है, मुझे इस 1 की सहायता से मुझे यहाँ पर 0 चाहिए होगा, तो बाकी जगह अब मुझे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब हम स्टेप 4 पर जाते हैं। स्टेप 4 पर जाएंगे तो ध्यान रखना है, अभी हमारे पास 1 0 0 आ चुका है। अब मुझे द्वितीय पंक्ति तथा द्वितीय स्तंभ में 1 चाहिए होगा। बाकी मुझे किसी भी अवयव से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अब हम स्टेप 5 पर आएंगे। स्टेप 5, अभी तक मेरे पास 1 0 0 1 आ चुका है। अब मुझे इस 1 की सहायता से यहाँ पर 0 लाना होगा और बाकी अवयवों में कुछ नहीं करना होगा। अब हम स्टेप 6 पर जाएंगे। स्टेप 6 में अभी तक मेरे पास 1 0 0 0 1 इतना आ चुका है। अब मुझे A22 मतलब द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ के अवयव से 0 लाना होगा यहाँ पर, और बाकी मुझे किसी भी अवयव पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम स्टेप 7 पर चलते हैं। स्टेप 7 में मुझे अभी तक मेरे पास 1 0 0 1 0 0 आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर 1 लाना होगा, बाकी इन दो अवयव से मुझे कुछ भी अभी लेना देना नहीं है। अब हम स्टेप 8 पर चलेंगे। तो देखिए, अभी मेरे पास 1 0 0 1 0 0 1 आ चुका है। अब मुझे इस 1 की सहायता से यहाँ पर 0 लाना होगा। अब हम अंतिम स्टेप 9 पर चलेंगे। तो देखिए, अभी मेरे पास 1 0 0 1 0 0 0 1 आ चुका है। अब मुझे इस 1 की सहायता से यहाँ पर 0 लाना होगा। तो इस तरीके से मेरे 9 स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में ए आव्यूह से मान लिया था, जो हमारे पास दिया हुआ आव्यूह था, क्योंकि हमें उसका व्युत्क्रम निकालना था। तो सबसे पहले ए इक्वल टू आई ए लिख देंगे। तो अब हम ए और आई का मान रख देंगे। तो देखिए, अपने पास आ जाएगा 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। इसी तरीके से आई लिखूंगा तो वो अपने पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये अपने पास ए आ गया। अब देखिए, हमें यहाँ पर पहले अवयव में 1 बनाना होता था। तो अब देखिए, हम वो कैसे बना सकते हैं। यदि मैं R1 को R1 प्लस R2 माइनस R3 से रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास वहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए, अपने पास आएगा 1 2 3 1 2 -2 4 3 2 इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 -1 0 1 और ये ए आ गया। अब देखिए, हमें इस 1 के बाद इसके बाद हमें यहाँ पर 0 बनाना था, तो इस 1 की सहायता से हम यहाँ पर
जीरो बनाएंगे। तो देखिए कैसे बना सकते हैं, उस पर हमें गौर करना है। तो अगर मैं R2 को R2 माइनस 2R1 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास वहाँ जीरो आ जाएगा। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, 1 0 3 1 0 माइनस 2 4 माइनस 5 2 इक्वल टू, ध्यान रखना है हमें R2 को ही हम चेंज कर रहे हैं, मतलब हमारे पास R1 और R3 तो सेम ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम R1 और R3 को लिख लेते हैं और R3 अपने पास आ जाएगा 0 0 1। अब हम R2 को लिखेंगे। तो देखिए अपने को R2 माइनस 2R1 करना था, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा और 0 माइनस 2 अपने पास 2 हो जाएगा और ये हमने A लिख दिया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है, अब हमें यहाँ पर 0 लाना है। तो देखिए अगर मैं R3 को R3 माइनस 3R1 से रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास 0 भी आ जाएगा। तो देखिए हमें R3 को तो सेम ही रखना है, R1 तथा R2 को तो सेम ही रखना है, मतलब 1 1 4 0 0 माइनस 5, यहाँ पर अपने पास 0 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ जाएगा और 2 माइनस 12 माइनस 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम R1 तथा R2 को तो सेम ही रखेंगे, मतलब 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2। देखिए यहाँ पर अपने पास आएगा 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3 और यहाँ पर 1 माइनस 3, मतलब 1 प्लस 3 मिलकर 4 हो जाएगा और ये हमने A भी लिख दिया। अब देखिए थोड़ा और देखते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है। अब हम यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं पंक्ति 2 तथा 3 को रिप्लेस कर दूँ, अर्थात उनकी अदला बदली कर दूँ, तो मेरे पास माइनस 5 आ जाएगा। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, 1 1 4, ये तो प्रथम पंक्ति थी जो जैसी की तैसी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने अदला बदली कर दी तो 0 माइनस 5 माइनस 10 आ जाएगा और यहाँ पर 0 0 माइनस 5 आ जाएगा, इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 1 1 माइनस 1, यहाँ माइनस 3 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 माइनस 1 2 आ जाएगा और ये हमने A लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ पर 1 को कैसे बना सकते हैं, यदि मैं R2 को R2 बटे माइनस 5 से रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास वहाँ 1 आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, R1 और R3 तो सेम ही रहेंगे, तो मैं सबसे पहले उन्हीं ही लिख देता हूँ। अब मैं R2 को लिखूँगा तो देखिए 0 1 और ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे तो 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2। तो अभी मैंने R1 R3 को लिख दिया। अब मैं R2 को चेंज करूँगा तो देखिए 3 बटे 5 और माइनस 4 बटे 5 आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। देखिए अपने पास यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है, यहाँ 1 भी आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर 0 बनाना है और इस 1 की सहायता से बनाना है। तो देखिए अगर मैं R1 को R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास वहाँ 0 आ जाएगा। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, ध्यान रखना है कि हम R1 में चेंज कर रहे हैं, मतलब R2 और R3 तो सेम ही रहेंगे। तो 0 1 2 0 0 माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर 1 0 2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए अपने पास यहाँ पर R1 माइनस R2 कर रहे हैं, मतलब 1 माइनस 3 बटे 5 2 बटे 5 आ जाएगा, यहाँ भी 2 बटे 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 4 बटे 5। तो इसको हम अगले चरण में सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने ऐसा ही लिख दिया है, 3 बटे 5 और माइनस 4 बटे 5। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 2 और ये हमने A लिख दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ 1 भी आ गया, 0 0 1 भी आ चुका है, 0 भी आ चुका है, 0 भी आ चुका है। अब हमें यहाँ पर 1 लाना है। तो देखिए अगर मैं R3 को R3 बटे माइनस 5 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास वहाँ 1 भी आ जाएगा। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, 1 0 2 0 1 2 0 0 1। इसी तरीके से यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2 बटे 5
2/5 माइनस 1/5, 3/5, 3/5 माइनस 4/5 और यहाँ पर आ जाएगा 2/5, 1/5 माइनस 2/5 और ए लिख दिया। अब देखिए हमें यहाँ पर 1 भी आ चुका है, अब हमें यहाँ पर और यहाँ पर 0 लाना है और इन मन की सहायता से ही लाना है। तो देखिए अगर मैं R2 को R2 माइनस 2R3 से रिप्लेस कर दूं और साथ साथ R1 को R1 माइनस 2R3 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास वहाँ 0 आ जाएगा दोनों स्थानों पर। तो देखिए अपने पास क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी तरीके से देखिए अपने पास R3 तो सेम ही रहेगा क्योंकि हम R1 और R2 में चेंज कर रहे हैं। तो 2/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, माइनस 2/5 आ गया। अब देखिए यदि R1 को लिखेंगे तो R1 माइनस 2R3 करना है तो 2 माइनस 4/5 मतलब माइनस 2/5, 2 माइनस 2/5 मतलब 0, माइनस 1 प्लस 4 मतलब 3/5। अब हमें यहाँ पर भरते हैं तो देखिए 3 माइनस 4/5 मतलब माइनस 1/5। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 2/5 मतलब 1/5 और माइनस 4/5 प्लस 4/5 0 हो जाएगा और ये हमने ए लिख दिया। अब देखिए हमारे पास ये I इक्वल टू बी ए फॉर्म हो चुकी है तो इसलिए ए इन्वर्स अपने पास b के बराबर हो जाएगा और वो अभी हमें दिया हुआ है माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।